भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। Moody's has delivered a bullish forecast for India's economy, projecting it will grow at 6.5% through 2027. $4 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी, नई नई सड़कें, नई नई मेट्रो और नई नई हाईवे, ये सब कुछ ये बता रहा है कि हमारा जो देश है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर रिपोर्ट, हर इंटरव्यू और हर न्यूज चैनल पे यही सुनाई देता है, इंडिया इज राइजिंग। आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत अमीर हो चुका है तो ज्यादातर लोगों को अमीरों जैसा फील क्यों नहीं होता? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। एक तरफ भारत के अंदर अरबों करोड़ों के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को अपना महीना का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। रियल फर्क सिर्फ इतना है कि भारत तो अमीर हो रहा है लेकिन भारतीय नहीं। भारत का आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन वो ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ऊपर से हमारा जो देश है वो चमक तो रहा है लेकिन नीचे जो आम आदमी है वो अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष से जूझ रहा है। ये जो विरोधाभास है ये भारत की पहचान बन चुकी है, जहाँ पर हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आम आदमी की जेब खाली है। असल सवाल ये नहीं है कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, असल सवाल ये है कि भारत किसके लिए बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इस तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है तो बाकी के लोगों के लिए विकास सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बन के रह जाएगा। आज भारत के पास सब कुछ है जो कि एक विकसित देश के पास होता है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ग्लोबल पहचान और दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में भारतीयों के दर्जनों नाम है। लेकिन इसी देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी भारत सरकार का मुफ्त राशन खा रहे हैं। मतलब एक तरफ भारत अमीरों की लिस्ट में काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि जिंदगी के स्तर का फर्क है। किसी के लिए डेली का कारों को बदलना एक आम बात है, वहीं दूसरी तरफ किसी के लिए एक बस का किराया निकालना भी मुश्किल बना। किसी के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते और किसी के बच्चे आज भी बिना चप्पल के स्कूल जाते। भारत के सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि देश की 77% दौलत पर राज करते और बाकी के 90% लोग ऐसे हैं जो कि 23% की संपत्ति पर अपना गुजारा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज अमीर और गरीबों के बीच की जो खाई है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है लेकिन आज भी लोगों की हालत वही की वही। ये है हमारे देश का असली चेहरा। एक तरफ तो चौकाचौंध है और दूसरी तरफ है अंधेरा। जहाँ एक भारत हमारा आसमान छू रहा है वहीं दूसरा भारत हमारा आज भी संघर्ष में लगा हुआ है। भारत में आज के टाइम पे सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी नहीं है बल्कि वो झूठी उम्मीदें हैं जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें हर साल देती है। लाखों स्टूडेंट हर साल डिग्री लेके निकलते हैं लेकिन नौकरी उनके पास नहीं होती। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन लोगों के पास है जिनके पास डिग्री मौजूद है। मतलब साफ है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जाएगी। अब ये सोचो कि ये कैसा सिस्टम है। डिग्री होना सफलता नहीं है बल्कि संघर्ष की पहली सीढ़ी है। हमारे स्कूलों में किताबें तो बदलती है लेकिन सोच नहीं। वो हमको सिलेबस पढ़ाते हैं, स्किल्स नहीं। और उसका नतीजा है कि हमारे पास डिग्री वाले तो बहुत है लेकिन स्किल वाले बहुत कम मौजूद है। भारत आज भी जॉब सीकर्स बन रहा है, जॉब क्रिएटर नहीं। हमारे देश की आबादी हमारी मजबूती होनी चाहिए लेकिन आज यही आबादी हम पे बोझ बन रही है। आज के टाइम पे भारत के अंदर आम आदमी की लड़ाई गरीबी से नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम से। यहाँ पर हर काम को करने के लिए ये सुनना पड़ता है कि थोड़ा पैसा लग जाएगा। सरकारी दफ्तरों में आपको एक छोटे से छोटा काम कराने के लिए आपको थोड़े थोड़े अपने जेब से पैसे खर्चने पड़ते हैं और ये चीज आम इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। मतलब कि हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ईमानदारी हमारी पीछे छूटती जा रही है। और इसी का सबसे बड़ा नुकसान किसको? एक आम आदमी को। क्योंकि इस सिस्टम में मेहनत से ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलता है जिसका सिस्टम में नाम होता है। यहाँ पर मेरिट की कीमत प्रिविलेज से कम है और यही कारण है कि आज के टाइम पे इंडिया के जो टैलेंटेड लोग हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि भारत के अंदर काम करने से ज्यादा ये मायने रखता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। भारत के अंदर आज भी 65% से ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं लेकिन जीडीपी में खेती का हिस्सा सिर्फ 15% है। मतलब साफ है, जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं वही सबसे कम कमा रहे हैं। और अगर मानसून अच्छा नहीं रहा तो पूरा साल नुकसान और कर्ज में ही झेलना पड़ता है। सरकारी जो नीतियां होती है वो कागजों में तो दिखाई देती है लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में कभी नहीं दिखाई देती। आज के टाइम पे कई किसान अपनी खेती छोड़ के शहरों की तरफ जाते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर काम कर सके लेकिन आज भी उनको सिर्फ अस्थायी काम मिल पाता है। इससे हो क्या रहा है कि गांव की जो खेती है वो कम हो रही है और शहरों में और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत की 90% आबादी आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है
वो भी बिना किसी जॉब सिक्योरिटी और इंश्योरेंस के बिना। कंस्ट्रक्शन साइट, दुकानें और डिलीवरी जॉब, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कमाई है वो आज भी वहीं की वहीं है। हर महीने के आखिरी में लोग अपना हिसाब किताब जोड़ना पड़ता है और कम से कम में गुजारा करना पड़ता है। और जो सेविंग्स और इमरजेंसी फंड है वो सिर्फ सपना का सपना रह जाता है। और यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ने के बावजूद भी आम इंसान की जो जिंदगी है वो नहीं बढ़ पा रही। भारत के अंदर जब कोई आदमी बीमार होता है तो उससे सिर्फ उसका शरीर नहीं टूटता है, बल्कि उसकी जेब भी टूट जाती है। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग भारत के अंदर अपने इलाज के लिए अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं। कई बीमारियां तो ऐसी होती है कि जिससे लोगों की जो बचत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटल तो कम है, लेकिन जो है भी वो पूरी तरीके से काम नहीं करते। लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर महंगाई इतनी होती है कि लोगों की कमर टूट जाती है। और पहाड़ी गाँव में तो हालत इससे भी ज्यादा खराब है। लोगों को अपने इलाज के लिए इमरजेंसी के टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। और कई सारे लोगों की जानें तो इसलिए चली जाती है कि वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अगर भारत के अंदर कोई बीमार हो गया तो वो समझ जाओ उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। जब तक स्वास्थ्य सेवा हर एक इंसान पर आसानी से और फ्री में ना पहुंच पाए, तब तक हमारा देश पीछे का पीछे रहने वाला है। एक तरफ भारत के अंदर कई चमकदार हाईवे बनाए जाते हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका जैसी सड़कें, लेकिन दूसरी तरफ आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को अपने मेन रोड तक जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ये भारत की असली डिवाइड है। एक भारत भाग रहा है और दूसरा भारत रेंग रहा है। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट है और बड़ी बड़ी सड़कें भी, लेकिन आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे सड़कें पहुंची नहीं, और जहाँ पर पहुंची भी है उन सड़कों की हालत बहुत खराब है। अब इस कनेक्टिविटी की कमी की वजह से गाँव के जो रोजगार है वो शहरों तक नहीं पहुँच पाते। विकास सिर्फ शहरों तक सीमित है और जो गांव है वो पीछे छूटता जा रहा है। भारत की जो असली रीढ़ है वो है छोटे बिजनेस और छोटे व्यापारी। लेकिन नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं लोगों को, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों पर पूरी टीम बनाई जाती है, हर एक काम को सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाता है। वहीं जो छोटे व्यापारी होते हैं वो अपने सारे काम को खुद कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने छोटे छोटे बाजारों में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और ऑनलाइन मार्केट ने लोकल दुकानों को पूरी तरीके से निगल लिया, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो बंद हो गए और उसके बाद बेरोजगारी और तेजी से बढ़ने लगी। मेड इन इंडिया कभी छोटे कारीगरों की पहचान थी, आज वही कारीगर पर जीने का एक जरिया ढूंढ रहे। अगर भारत को आज सच में आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले इन्हीं छोटे कारीगरों को हमको उठाना होगा। भारत की आबादी आज के टाइम पर 1.44 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। हर महीने करीब 10 लाख लोग वर्क फोर्स में जुड़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके लिए नौकरी है, मकान है या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता है। हम दुनिया की आज के टाइम पर सबसे युवा आबादी है, लेकिन यही ताकत अगर डायरेक्शन ना पाए तो बोझ बन जाती है। एजुकेशन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और प्लानिंग की कमी, इन्हीं कमी की वजह से हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। शहरों में भीड़, ट्रैफिक और मकान की कमी बढ़ते चले जा रही है। अगर हमने समय रहते शिक्षा, बेरोजगार के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आने वाले टाइम पे नौकरियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और हमारे देश के युवा है वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीयों के अंदर एक अद्भुत सहन शक्ति है, हम हर चीजों को झेल लेते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बिजली ना मिलना हो या फिर पानी ना मिलना हो। हम ये मान लेते हैं कि यही सिस्टम है, लेकिन यही सहनशीलता हमारे लिए कमजोरी बनती चली जाती है। जब कोई समाज किसी गलती को नॉर्मल मान लेता है तो वहीं पे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हम जो युवा है वो प्रोटेस्ट कम एडजस्ट ज्यादा करते हैं। सिस्टम धीमा है तो जुगाड़ लगा लेते हैं, लाइन लंबी है तो पहचान लगा लेते हैं। कभी कभी बदलाव की शुरुआत ना सहने से होती है। आज भारत की जो इकोनॉमी है वो के शेप की हो चुकी है। कुछ लोग ऊपर चलते चले जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2023 तक अरबपति की जो संपत्ति है वो 120% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन जो नीचे के 50% लोग हैं उनकी जो इनकम है वो सिर्फ 3% बढ़ी है। मतलब सीधा है, विकास का जो फायदा है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंच पा रहा है। और ये चीज ये दिखाती है कि सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और फेयर वेजेस नहीं सुधरेंगे तब तक गरीबी है जो हमारे भारत के साथ चिपकी रहेगी। देश तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन हर भारतीय नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी। भारत पे क्षमता की कमी नहीं है, भारत के पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है, तेजी से बढ़ता टैक्स सेक्टर है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। अब जरूरत है तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की, बेहतर स्कूल बनाने की, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की और स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करने की। सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ से काम नहीं चलने वाला है। हमारा जो युवा है, हमारा जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हर गांव, हर शहर, हर अमीर इंसान, हर गरीब इंसान, हमारी जो देश की तरक्की है वो उसमें शामिल होना चाहिए। अगर हम सब ये कर पाए तो हमारा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाए। अब आते हैं कंक्लूजन। एक वो जो प्रिविलेज है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं,
और विदेश घूमने जाते हैं। और दूसरे हैं स्ट्रगलिंग लोग जो कि फ्री के राशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं और जो स्कूल की फीस भरने के लिए अपने खाने को कम कर देते हैं। और हम बीमार न पड़े इसकी दुआ करते हैं। समस्या सिर्फ गरीबी की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जो कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों तक रहने देता है। जब तक ये दो भारत एक नहीं हो पाएंगे, ये जो सिस्टम है ये सही नहीं हो पाएगा, तब तक हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि भारत तो बढ़ रहा है लेकिन भारतीय नहीं। और यही है विकास के पीछे छुपी असली सच्चाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपने हमारी पिछली वीडियो को भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।